जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब स्पीकर, आपकी वसातत से मैं इंतहाई काबिल एहतराम इज़्ज़त महाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुक़द्दस ऐवान जो आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का सबसे सुप्रीम और मुक़द्दस ऐवान है, इसका कायदे ऐवान होने के नाते मैं वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का दिन 5 फरवरी जो बुनियादी तौर पे पूरी पाकिस्तानी कौम मनाती है, उसके लिए वहाँ ये तशरीफ़ लाई यहाँ पे। और उनके साथ आने वालों में मैडम मरियम औरंगज़ेब साहिबा और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों में जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, रौनक तनवीर साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी तशरीफ़ लाए। 5 फरवरी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान इसलिए मनाता है कि अक़वाम आलम को ये याद करवाया जाए कि तक़सीम हिंद का जो एजेंडा था वो अधूरा है, इसलिए कि कश्मीरियों को जब तक उनका हक़ नहीं मिलता, हिंदुस्तान की अपनी कमिटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की पहली जो रेजोल्यूशन है 37 से लेके 49 तक जाइए, मैं ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पर नरेशन से बुनियादी तौर पे एक्सप्लेन करती है और हिंदुस्तान की कमिटमेंट थी। हमने मुसलमान होने के नाते हमने उसकी अय्यारी, उसकी मक्कारी और चालाकी को ना भांप सके कि वो टाइम बाई कर रहा है। और आप देखिए कि 75 सालों में कौन सी कुर्बानी है जो किसी दूसरी कौम ने दी होगी, उसके हिस्सा में आई होगी और कश्मीरियों ने ना दी हो। हमारी माओ ने कितने बुरानवानी जने, हमारी वह माएँ और बहनें जो उस दरिंदा फौज 9 लाख को सब्ज़ जलाली परचम, ये सब्ज़ जलाली परचम बुनियादी तौर पे गुंबद खजरा से मिलता है। हमारी माएँ बाहर निकलती हैं, उसको उसकी औकात याद दिलाती है, लेकिन वो अपनी औकात देखने के बावजूद कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सतम कर रहा है, हम ये समझते हैं कि इनफ इज़ इनफ। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का प्रिंसली स्टेटस जब उसने ख़त्म किया, तो हम ये समझते हैं कि उसके बाद की जो हालिया हमारे जो बड़े भाई चौधरी लसी अकबर साहब जो अपोजिशन लीडर है, बिल्कुल बजा फरमाया कि आप ये देखिए कि मुज़दोरियाँ कैसे बढ़ रही हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहा है 20,000 करोड़। कश्मीरियों ने कहा कि हमारे जूते की नोक पे तुम्हारा 20,000 करोड़। सैयद अली शाह गिलानी जैसा मुदब्बर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान इस तारकोल की जगह सड़कों पे अगर गोल्ड भी बचाए तो हमारे जूते की नोक पे होगा। कश्मीरियों ने कहा तुम्हारा 20,000 करोड़ हमारे जूते की नोक के ऊपर है। ये कश्मीरी, ये कलमा गो हैं, ये हुसैन की राह पे चलने वाले, ये खालिद बिन वलीद की राह पे चलने वाले, ये उसके 20,000 करोड़ को थूकते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं। G20 की वो बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस मुक़द्दस ऐवान के बिहाफ़ पे हम अपने दोस्त मुल्क चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं कि चाइना की बर वक्त उसका इंटरवीन करना और हिंदुस्तान को इससे बाज रहने से रोकना। अदरवाइज ये कोई दूर नहीं था कि G20 जाके वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर बैठे, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर की सूरत हाल देखिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर वैली में ये नरेंद्र मोदी, जिसको मैंने हमेशा हर अपने माफिया ज़मीर में मोदी कहा है, ये बुनियादी तौर पे वैली में नहीं उतर सकता, डल झील नहीं देख सकता, श्रीनगर की नहीं तरफ जा सकता, जम्मू से होकर देखता है कि वैली कहाँ होती है। लेकिन जम्मू का जो पंडित है वो भी हमारे सलाम का मुस्तहिक है कि वो भी कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। वो भी समझता है कि जो हिंदुस्तान के अंदर ज़ात व पात, जो दलित और ब्राह्मण का फर्क है, वो आसमान को छूता है। ये कौन सी इंसानियत है? क्या कर दिखाता है हिंदुस्तान आज की इस सिविलाइजेशन के दौर में? पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के हमारे जो इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर आज़म साहब यहाँ बैठे, पाकिस्तान दुनिया की मजलूम कौमों का तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान एक अपना नैरेटिव रखता है, पाकिस्तान एक अपनी कमिटमेंट रखता है, पाकिस्तान उस कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त हमारे मुल्क के माली हालात ऐसे नहीं है कि हम ये कहें कि जी वो किसी बड़े उस माजराई का, लेकिन हमारे मुल्क के हालात अच्छे भी कब हुए थे। पाकिस्तान, मैं ये परसों वज़ीर आज़म साहब उसमें बैठे थे जो एपेक्स की हमारी मीटिंग थी, मैंने कहा दुनिया हमें कहती है ये भूखे नंगे एटम बम कैसे बना गए भाई? वो हमें जिन कंसिडर करते हैं, यकीनी तौर पे बाज़ कामों में जिनके हमसे ऊपर हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो पोजीशन है इस वक्त इस खित्ते के अंदर, ये चिंगारी अगर हिंदुस्तान बाज ना आया तो ये 2 एटमी पावर सारी दुनिया को अपनी लपेट में, अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल अदा करना होगा।
मैं जो अंदर बैठा जनाब स्पीकर आपके चैम्बर में वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में जो मैंने गुजारिश की कि आइंदा हमें OIC को हम अपना रोल अपनी वजारत खारजा के साथ मिल के अदा करेंगे। हम अपनी वजारत खारजा के साथ, मैं इसलिए कि मैंने OIC के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर हुसैन इब्राहिम ता, मैंने उनसे जब गुजारिश की कि कश्मीरियों को अपने OIC के सेक्रेटरीट में बैठाइए। एक हमारा भाग का एक आदमी जो बेसिकली वजारत खारजा का मुलाजिम है, वो इस वक्त वहाँ पोस्टेड है, वो कह रहे थे कि ये कश्मीरी है। मैंने कहा नहीं, एक्चुअल कश्मीरी ले जाइए, ये माजिद खान साहब की तरह का जो एक्चुअल कश्मीरी हो, या वो जो APSC वाले बैठे। बुनियादी तौर पे मैंने कहा कश्मीर को देख के कश्मीरियत याद आएगी, मजलूमियत याद आएगी, आपको तरस आएगा, आपको रहम आएगा। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे कश्मीर का अगर कसूर है सिर्फ और सिर्फ ये कलमा पढ़ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या कसूर है कश्मीर का? ईस्ट तैमूर में, सूडान में, दुनिया की कौन कौन सी जगह पर रेफरेंडम नहीं हुआ? नहीं होगा तो कश्मीर में नहीं होगा। बुनियादी तौर पे ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर ममालिक हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। बरतानिया की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि वो इस काम को छोड़ के गया था। वो गुरदासपुर किसके हवाले करके गया था? कश्मीर का कौन सा रास्ता है जो हिंदुस्तान के साथ मिलता है? बाबा इकराम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। यहाँ पे 2 हमारे लाजिज इस शहर के साथ जुड़ते हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से ये कहूँगा कि उन जगहों पे हम बाबा कौम के हवाले से बड़े म्यूजियम बनाएं, ताकि हर आने वाली हमारी जनरेशन, आज का सोशल मीडिया का बच्चा जो ऐसे स्कूलों में पढ़ता है, न तारीख पढ़ाई जाती है, न हमारे असलाफ के बारे में बताया जाता है। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाता है, क्या किया था भाई इन्होंने, वो वहाँ पे भी 27 करोड़ है। वो 27 करोड़, उनकी गैरत कहाँ जब हमारी बेटी के सर से चादर खींची जाती है? उन 27 करोड़ को सांप सूंघ गया, मैं ये समझता हूँ। गैरत है तो कश्मीर के अंदर है। कश्मीरी एक के पीछे एक, जिन्होंने 22 जानें दी कश्मीरियों ने। ये कश्मीरियों की ही तारीख है कि एक आज़ान की तकमील के लिए 22 जानें, एक से बढ़ के एक जान दे रहा था, इसलिए कि आज़ान मुकम्मल और जमात के साथ नमाज अदा की जा सके। ये कश्मीरियों का ही वसफ है। मैं इस मौका पे ये समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम दुनिया को ये बताती है कि कंधे से कंधा मिलाना, हाथों की जंजीर बनाना, बुनियादी तौर पे ये बताना है कि ये कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा लावा है जो फट पड़ा तो तुम भी उसकी जद में आओगे। ये पाकिस्तान साबित करता है। लेकिन हमें अपने ग्रुप, अपनी लॉबिंग के अंदर हमें इजाफा करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, स्ट्रांगली बढ़ना होगा। पाकिस्तान कहीं कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान मशीयत इलाही है। पाकिस्तान दुनिया में कायम रहने के लिए आया था। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, करोड़ों कुर्बानियों के नतीजा में बना। कितनी माओं ने अपने बच्चे खोए, कितनी हमारी उस वक्त की माएँ थी जिन्होंने अपने सुहाग खोए, कितने लोगों ने अपने बच्चे खोए, कौन कौन सी कुर्बानी थी, जैसे मुल्क बन गया था। ये वो वाहिद मुल्क है जो कलमा और एक आसास और एक नज़रिए की बुनियाद पर बना था। मैं वज़ीर आज़म साहब का, हमें चूँकि एहसास है कि वेदर के हवाले से ये कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कोई मुनासिब तो नहीं है कि ये दूसरी फाइनेंशियल टाइम्स से हम आपके साथ रिक्वेस्ट करें। लेकिन सर गुजारिश ये है कि चूँकि आप 10 माह के बाद, चूँकि पहले भी ये इस ऐवान की निगाहें आपकी मुंतज़िर थी, चूँकि जो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, वो आज़ाद कश्मीर का भी वज़ीर आज़म होता है। बुनियादी तौर पे कि जो भी आए, आप पहले भी, हमारी ये रवायतें हमेशा रही हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। राजा फारूक अदर खान साहब बैठे, कभी मैंने कल के इंटरव्यू, कोई मौका नहीं होता मैं इनका जिक्र ना करूं, मैंने कहा कि वो अपनी बात की है बगैर रुक नहीं सकते, मैं रोकूं भी तो नहीं रुकेंगे। आज वैसे मुझे रोक रहे थे, मैंने कहा जी मैंने तो वो, उसमें यह है कि हमेशा दूसरी हुकूमतें आती रही और इस ऐवान के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल। और पाकिस्तान के हवाले से सर ये लोग कश्मीर के हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के आगे चलेंगे। कभी खुदा न करे कि हमारे मुल्क के ऊपर ऐसा टाइम आए कि हमें ऐसा टाइम देखना पड़े, हम अपनी मुसल्लह अफवाज के आगे चलेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क में 2 चीज़ें, एक ये दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है जो हमारे मुसल्लह इदारों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद उन्होंने थोड़ा अमन कायम किया था। KP की पुलिस इंतहाई मायानाज, उनकी कुर्बानियाँ एक सिपाही से लेके उनके एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक, जो सिफत और शहीद के तक उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई थी। अगेन एक बड़ी उस वेब में आए, आप भी परसों वहाँ पे थे, हम भी थे। बुनियादी मकसद उनको पुरसा देना था। सर आप आए हुए हैं, चूँकि हमारे भाई कमरजमान कायरा साहब के साथ भी हमारा चलता रहता है, लेकिन मैं चंद एक छोटी सी गुजारिशात करूँगा आपकी मौजूदगी की इस फ़ायदा, चूँकि इस मुक़द्दस ऐवान में चूँकि हमारे सारे भाई मौजूद हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात है, वो कश्मीरियत की है। कश्मीरियत के अलावा कोई बात नहीं है। आज हर पाकिस्तानी कश्मीरी है और आज हर कश्मीरी पाकिस्तानी है, इसके अलावा हमारा कोई और
बस सर मैं शार्ट करूंगा, चूँकि हम सर आपको जनाब स्पीकर, चूँकि ये आपको भी मुझे भी हम सबको, चूँकि आज़ाद कश्मीर में सर ऐसे है कि पसरी है ही कोई नहीं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे हमने टैक्स जो रिटर्न थी सर 75 सालों में सिर्फ 5000 टैक्स फाइलर थे, अभी हम 40 तक ले गए। कोई मिन्नत तरला को गुजारिश करें, यहाँ पब्लिक सर्वेंट्स भी टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराते, जो पूरे मुल्क में पाकिस्तान में बलूचिस्तान में भी नहीं होगा कि पब्लिक सर्वेंट टैक्स रिटर्न ना जमा कराए। टैक्स देना ना देना अलग बात है, वो सर हम कोशिश कर रहे हैं। हमें 2-3 सालों तक अपनी वफाकी गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ की मद में चाहिए होंगे सर। एक कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के नॉलेज में है कि यहाँ आटे का बहुत बड़ा मसला है। एक हमने आपको 9 अरब की एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कायरा साहब ने आपको रिकमेंड करके भी भेजी है। उसमें चूँकि आटे का हमने कीमतें बढ़ाई थी, लेकिन उनके नतीजा में यहाँ पे रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा था सर। मैं डिटेल में बाकी चीज़ों में नहीं जाऊँगा, आप लमसम, चूँकि हमारी जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उन्होंने 500 अरब हमें दिया था इसके लिए, और 370 तक गल गई। हमने उसका 100 अरब का पीसी जमा कराया, हमें PND ने वहाँ रिजेक्ट कर दिया। वो अगर आप हमें वहाँ मौका देंगे, कायरा साहब की क़यादत में हम आपके पास आके आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उसमें से अगर वो 500 आप बहाल कर सकेंगे, उससे आज़ाद कश्मीर बहुत आगे नहीं जाएगा, लेकिन कोई मतलब सांस लेने के काबिल हो जाएगा। इसमें सर ऐसे है कि ये जो हमारे मेम्बरान हैं जो इस मुक़द्दस ऐवान के, कतई नज़र इसके कि कौन किस पार्टी का है, ये पाकिस्तानी है, ये कश्मीरी है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ईच मेंबर को 5 करोड़ रुपए अगर आपकी तरफ से, ये माजी में भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ आए थे इस हाउस को एड्रेस करने, और भी कई वज़ीर आज़म ने हमेशा सखावत का मुजाहरा किया है इन मेम्बरान के इलाकों में जो डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें होती हैं सर। आटे के अलावा मैं डिटेल आपको भेजूंगा कायरा साहब के थ्रू, लेकिन हमें आप अगर इस साल के लिए सर अगर हमें वो पूरे प्रोजेक्ट भेजेंगे। मुजफ्फराबाद को गैस की ज़रूरत है सर। मीरपुर शहर में थोड़े से एरिया में हमने गैस दी हुई है, मीरपुर में गैस नहीं है सर। 2 एक कैडेट कॉलेज बनने, वो हम आपको भेजेंगे इस साल सर। इस आटे के अलावा सिर्फ 30 अरब अगर आप अनायत करेंगे तो आपकी सखावत को ये लोग याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया।